जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान विष्णु जी की कृपा हमेशा बनी रहे, इसी आशा के साथ आज इस वीडियो में हम भादो माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अजा एकादशी की व्रत कथा के बारे में जानेंगे। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु या उनके ऋषि के स्वरूप की पूजा की जाती है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस साल अजा एकादशी व्रत 23 अगस्त दिन मंगलवार को है। इस दिन जब आप भगवान विष्णु जी की पूजा करें तो उस समय अजा एकादशी व्रत की कथा का अवश्य श्रवण करें। इस व्रत कथा को पढ़ने या सुनने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है और जो भगवान ऋषिकेश जी की पूजा करता है उसे वैकुंठ की अवश्य ही प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं अजा एकादशी की व्रत कथा के बारे में। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था, हे पुंडराक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का विस्तार पूर्वक श्रवण किया। अब आप कृपा करके मुझे भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत करने का क्या विधान है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भादो माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। अब ध्यान पूर्वक इस एकादशी का महात्म्य श्रवण करो। पुराने काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के हुए। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे कि तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया है। राजा ने सत्यनिष्ठा व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र जी को सौंप दिया। जाते जाते विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र से 500 स्वर्ण मुद्राएं दान में मांगी। विश्वामित्र ने राजा को याद दिलाया कि राजपाट के साथ राज्य का कोष भी वो दान कर चुके हैं और दान की हुई वस्तु को दोबारा दान नहीं किया जाता है। तब राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचकर स्वर्ण मुद्राएं हासिल की, लेकिन वे भी 500 नहीं हो पाई। तब राजा हरिश्चंद्र ने खुद को भी बेच डाला और सोने की सभी मुद्राएं विश्वामित्र जी को दान में दे दी और अपनी मर्यादा को निभाया। हरिश्चंद्र ने खुद को जहां बेचा था वह शमशान का चंडाल था। दाह के लिए आए हुए मृतक के परिजन से कर लेकर उन्हें अंतिम संस्कार करने देता था। एक दिन सर्प के काटने से इनके पुत्र की मृत्यु हो गई तो पत्नी तारा अपने पुत्र को शमशान में अंतिम क्रिया के लिए लेकर आई। यहाँ पर राजा ने रानी से भी कर के लिए आदेश दिया। तभी रानी तारा ने अपनी साड़ी को फाड़कर कर चुकाना चाहा। आसमान में बिजली चमकी तो उस बिजली की रोशनी में हरिश्चंद्र को उस अबला स्त्री का चेहरा नजर आया। यह स्त्री उनकी पत्नी तारावती थी और उनके हाथ में उनके पुत्र रोहितास का शव था। अपनी पत्नी की यह दशा और पुत्र के शव को देखकर राजा हरिश्चंद्र बेहद भावुक हो उठे तो उन्हें अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगे। वे सदैव इस चिंता में रहने लगे कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठे हुए थे
कि गौतम ऋषि उनके पास आए। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधि विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोक हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधि विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि में जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंतिम समय में हरिश्चंद्र अपनी परिवार सहित स्वर्गलोक को गए। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधि विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि में जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। ये कथा आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। जो भी इस व्रत को पूरे विधि विधान से करता है उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। राधे राधे।